जिंदाबाद अब्दुल मुबारक जिंदाबाद जितना बाजी जिंदाबाद बेरोजगारों का नेता मंत्री यादव जिंदाबाद जी जिंदाबाद ललन सिंह जिंदाबाद ललन सिंह जिंदाबाद वीर तेजस्वी जिंदाबाद वीर तेजस्वी लालू राबड़ी जिंदाबाद लालू राबड़ी जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद ललन बाबू जिंदाबाद वो भाई सिपाही जी हटिए बातें नहीं आप भी ज्वाइन कर लिए क्या हो पार्टी ठीक है राष्ट्रीय और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करिए इसी आशा उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के पीछे आप लोग पीछे आ जाइए ना पीछे हो जाएगा महागठबंधन जिंदाबाद सम्मानित आज के चुनावी सभा के अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष भाई खुर्शीदाराम जी, हम सब के लोकप्रिय नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री अरे उधर फैले उधर चलिए रखिए हो गया। लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है महंगाई का, भाई को भाई से लड़ाने का, उन्माद फैलाने का और कई तरह की ऐसी बातें की हैं जिसका मुजफ्फरपुर की जनता समर्थन नहीं करती है। मुजफ्फरपुर जो है ये क्रांतिकारियों की भूमि रही है, यह परिवर्तन की भूमि रही है। यह भूमि मुजफ्फरपुर की, इसलिए मुजफ्फरपुर 24 में भी परिवर्तन चाहता है और उस परिवर्तन का आगाज बहुत हुआ अब नहीं। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए यह चुनाव जीतना सर्टिफिकेट भी दिखा मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहकर हम बीजेपी वाले हैं। आपस में बैर रखना हिंदी है, बीजेपी वाले हिंदुस्तान हमारा। हम सिर्फ जातीय चरण की मांग करते हैं, आग्रह करते हैं, हाथ पटना में भी लाठीचार्ज हो रहा है, पटना में भी लाठीचार्ज राजनीति कर रही है। जो नए लोग हैं जो जानते नहीं हैं कि हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने सिखाया मरना मर जाना, मगर कभी भी किसी भी तरह की गद्दारी नहीं करना। मनोज कुशवाहा जी ने अभी भाषण दिया। मनोज कुशवाहा जी 10 साल तक आपके विधायक भी रहे। हो सकता है जाने अनजाने में इनसे कोई भूल हुई हो, गलती हुई हो, उसके लिए अभी आपसे मनोज कुशवाहा जी ने क्षमा मांगा है और आपसे हम आग्रह करेंगे कि इनसे अगर कोई भूल हुई होगी तो उसको क्षमा करते हुए फिर से इनको जिताने का काम करेंगे। देखिए मनोज कुशवाहा जी का यह चुनाव बंद करें
बिहार मनोज कुशवाहा जी का ये चुनाव नहीं है। देश आज बहुत संकट में है। मनोज कुशवाहा जी सांकेतिक रूप से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। यह लड़ाई कुल्हन्नी की जो लड़ाई है और उपचुनाव जो है वो सांकेतिक लड़ाई और उपचुनाव है। आज देश बहुत भारी संकट में है। देश बहुत भारी संकट में है। देश में जो सरकार चल रही है, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस सरकार ने देश की सारी संस्थाओं को खत्म करने का और ध्वस्त करने का काम किया। आज देश की जो मूल समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर कभी कोई केंद्र की सरकार चर्चा नहीं करती। इसका खाता भी नहीं खुलेगा पूरे देश में। तो इसलिए उनको भय है, इसलिए आज भ्रमित करते हैं। कोई मीडिया आज किसी के पास नहीं है। इसलिए आपसे हम आग्रह करेंगे कि मीडिया के समाचार पर कोई भरोसा मत करिएगा, कोई विश्वास मत करिएगा, अपनी मन बनाइएगा। इसलिए साथियों, और मीडिया जिन पूंजीपतियों के हाथ में है, वो पूंजीपतियों किसके हैं? वो पूंजीपति जो देश की सरकार है उसकी कठपुतली है। जिधर जिधर नचाता है उधर उधर नाचते हैं। तो इसलिए कहा हमने साथियों, इसलिए हमने कहा आप सभी जो यहाँ उपस्थित है, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आपसे कि यह उपचुनाव बहुत ही देश पूरा संकट में है और ये उपचुनाव सांकेतिक लड़ाई है और उस सांकेतिक लड़ाई को जीतना है, हर हाल में जीतना है। सारे भेदभाव और मनमुटाव मिटा के एक महागठबंधन के रूप में वोट करना है और मनोज कुशवाहा जी को भारी मतों से 3 छाप पर 5 तारीख को बटन दबाकर जिताना है। यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के और माननीय सांसद और यहाँ पर उपस्थित मंत्री सुनील कुमार जी हैं, इसराइल मंसूरी साहब थे और मंच पर 2025 और 24 में भारी बहुमत से जीत करके भाजपा को हिंदुस्तान की गति से बहुत कर्मठ हो गया और आप सब लोग को आदाब प्रणाम सलाम राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी की तरफ से हम देने आए हैं। और महागठबंधन ने यानी 7 दल है, यानी नीतीश जी लालू जी ने मिलकर के मनोज कुशवाहा जी को कुर्मी उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया है। और हम आप सब लोगों से अपील करने आए हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा मत दे करके तीर के निशान पर बटन दबा करके भारी मतों से विजय बनाने का काम कीजिए। और पिछला चुनाव में कुर्मी की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को जिताने का काम किया था, इसके लिए भी हम आप लोगों के आभारी रहे हैं। लेकिन ये जो महागठबंधन जिसमें कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया, देश के हालात को देखते हुए, बिहार के हालात को देखते हुए फिर से महागठबंधन में वो हमारे साथ आए, इसके लिए हम नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक लीडर डिसीजन लेने का काम किया।
देश का संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय को देखते हुए देश हित और बिहार के हित में निर्णय लिया और हम सब लोगों ने मिलकर तय किया कि महागठबंधन में से कोई भी दल चुनाव लड़े, बात एक है। बात हम लोगों का मुद्दा क्या है? देश के संविधान को बचाना, देश के लोकतंत्र को बचाना, अमन चैन को बचाना। और आज देश में क्या हालत है आप लोग से भला कोई जानता नहीं, कोई छुपा नहीं है। और हम सब लोगों को एकजुट होकर के जो देश के संविधान को मिटाना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, भाईचारा अमन चैन को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम सब लोग एक हो गए। और आप लोग तो जानते हैं भाजपा का मतलब है बड़का झूठा पार्टी, बिल्कुल 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 जुमलेबाजी, केवल झूठ, केवल झूठा प्रचार। अभी गुजरात में चुनाव चल रहा है, एक रिपोर्ट आया है गुजरात चुनाव में कि लगभग 97% चंदा जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का यानी पूंजीपतियों का भाजपा को ही मिला है और 3% में अन्य। तो आप समझ जाइए ये गरीब की पार्टी भाजपा नहीं है, ये अमीरों में से भी जो अमीर लोग हैं ये चंद लोगों की पार्टी है। उनको जनता के सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ बिहार में इन लोगों का प्रयास था कि किसी भी प्रकार से सांप्रदायिकता को फैलाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार जी के रहते हुए, आदरणीय लालू जी के रहते हुए किसी की माई के लाल में दम नहीं। हमारे बिहार में दंगा फसाद को करवा करके दिखा दे। और यहाँ भी ये लोग चाहते हैं कि माहौल जो है वो बिगाड़ने का काम करे। इसलिए हम कहने आए हैं कि आप लोग बटिएगा मत, एकजुट रह करके महागठबंधन के जो उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी जो है इनको मतदान कीजिएगा, तीर छापकर बटन दबाने का काम कीजिएगा। मनोज जी आए थे लालू जी के पास, मुलाकात की इन्होंने, क्या होने जा रहा है। इसलिए आप सब लोग संकल्प ले लीजिए, एकजुट हो जाइए एक बड़े लड़ाई के लिए जो हम लोगों को लड़ना है। तो आप लोगों को कमर कसना पड़ेगा, अपने अपने बूथों पर तैनात रहना पड़ेगा और ये साबित करना पड़ेगा कि कुर्दी की जनता विकास पे वोट देगी, भाईचारे पर वोट देगी, अमन चैन पे वोट देगी। और कुर्दी विधानसभा का जो समस्या है उससे हम परिचित हैं, उस सभी समस्याओं का हम लोग जो है निदान करेंगे। और कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि कुर्नी की जनता, अगर और कोई काम है तो आप लोग हमसे भी मिलकर के काम करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सब लोग बैठे, कुशवाहा जी जो करेंगे करेंगे, लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। आप कुशवाहा जी को जिताइएगा, समझे कि आप तेजस्वी को जिताने का काम तो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो 5 तारीख को मतदान है, लेकिन कुछ लोग माहौल बिगाड़ने में लगेगा। आप देखें लालू जी कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना उन्होंने नहीं टेका, हमेशा से लड़ते रहे। आज कभी ना कभी आप देखिएगा कि लोग जो है प्रचार दुष्प्रचार करेगा, समाज में तनाव पैदा करेगा। तो हम आप लोगों से कह रहे हैं कि भाई लालू जी कभी नहीं झुके, कभी भी बीजेपी के आगे नाक नहीं रगड़े।
हम वादा करते उनका बेटा भी बीजेपी से कभी डरेगा नहीं ना भटकेगा। अरे लड़ाई लड़ना है, लड़ाई लड़ना है देश के संविधान को बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए। और आप सब जितने नौजवान हैं, आज आप लोग हैं तभी तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बना है। आप सब लोगों का काम होगा, चिंता मत कीजिए। आपका भाई है, नीतीश जी है, मिलकर के आप लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। चिंता नहीं कीजिएगा, काम ज्यादा कुछ न कहे, चुपचाप तीर छाप। अरे बोलिए चुपचाप, चुपचाप, चुपचाप। और हम लोग A to Z वाला पार्टी है, EBC वाला पार्टी है। सब लोगों को हम लोग महागठबंधन जाएंगे। हमसे लालू जी सवाल पूछेंगे, जब ऑपरेशन हो जाएगा 5 तारीख को, जब ऑपरेशन हो जाएगा 5 तारीख को, तो हमको जब पहला होश में आएंगे लालू जी, तो हमसे यही पूछेंगे बेटा कुर्दी का क्या हुआ। समझ रहे हैं? तो आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिए? जोश में